हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से बात करेंगे क्लास 7 में 5.7 सम स्लो नेचुरल चेंजेस। इसमें हम देखेंगे कि वेदरिंग ऑफ रॉक्स। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हैव यू सीन हिप्स ऑफ सैंड, सॉइल एंड स्टोन्स लाइंग द बेस ऑफ द माउंटेन्स। ओके, सो जो ये सब चीज़ें होती हैं उसी को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। सो हाउ हैव दिस फॉर्म, ये कैसे बना है? दिस आर फॉर्म बाय फिजिकल चेंजेस। ये कैसे बनता है? तो फिजिकल चेंजेस से दैट ब्रेक्स अप लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, मतलब कि जो पत्थर होते हैं बड़े बड़े, वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक होते हैं। जब टूटते हैं वो लोग, तो फिर वो फिजिकल चेंज होता है बहुत सालों के बाद, फिर ये फॉर्म होता है सेडिमेंट्स। टेम्परेचर चेंजेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड ग्रोइंग रूट्स of a tree and the even freezing of water within cracks in the rocks can cause them to break. Okay, so इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ओके, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मैटर करती हैं। सो वाटर और केमिकल प्रेजेंट इन वाटर and also react with the rocks and cause chemical changes in their composition. So here an originally black color rocks called basalt, जो black color होता है उसको हम basalt rock बोलते हैं। So which contains iron has chemically changed to produce the red color layer. Okay, so red color layer is result of the iron oxide produced when the rock surface was exposed for a long time to water and air containing water vapor. जैसे कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो होते हैं रॉक्स में, वो कलेक्टिवली उसको वेदरिंग बोलते हैं। और किससे फॉर्म होता है? विच एवेंचुअली लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ये आपको फिगर 5.10 सेडिमेंट्स ऑफ द वेज ऑफ क्लीफ ये दिख रहा है। रेड सेडिमेंट लेयर भी आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे 5.7.2 इरोजन। आपने कभी नोटिस किया है फाइन सैंड कलेक्टिंग द रिवर बेड्स इन द, या तो फिर लेक के आसपास में? ठीक है, सो दिस सैंड इज फॉर्म व्हेन रॉक पेबल्स सॉइल एंड सेडिमेंट्स आर ब्रोकन डाउन एंड मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक वाइंड एंड द फ्लोइंग वाटर। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इरोजन बोलते हैं। ओके, erosion during the landslide is an example of physical change, and the river rocks and the pebbles often appear smoother due to the constant erosion caused by the flowing water. So, when the speed of the water or wind decreases, such as in ocean or lake, the material transported during erosion settle down at the bottom. These sediments harden over time and become new rocks. So, these changes take place over thousands of years and cannot be reversed. ये जो नोट्स है उसमें आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो कि हमारे इस चैप्टर में मैंने आपको कवर कर दिया है। फिजिकल चेंजेस क्या होता है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ओके, सो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।